आज मेरा जो फोकस है कि डिवाइड डीजे टीम ये सिर्फ स्पीकर्स की नहीं है बट एक ग्लोबल फैमिली है। किसी ने सुना है कि ये भी कोई साइंस होता है बच्चे को पैदा करने के हम हर चीज का नाम रखते हैं। तो यूजेनिक्स भी एक साइंस है। ये एक अवेयरनेस की बात है, एक एनवायरनमेंट की बात है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। जब भी हमारा अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और एनर्जी हम अगर इस जर्नी में लगाते तो क्या होगा? एक फुलफिलमेंट, एक एनरिचमेंट, एक ड्रीम जर्नी जिसका एक जो रिजल्ट है मैनिफेस्टेशन इन डिवाइन बेबी। और सिर्फ एक डिवाइन भी ही नहीं, आप जब आगे सेशन में जाओगे तो आप देखोगे कि आप सिर्फ एक नन्हे से एंजल को नहीं बट पूरे इस विश्व को बदलने की ताकत रखते हो। तो बर्थ इज अ डिवाइन जर्नी जो आपको भी ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। तो इस पूरी टीम के अंदर हम इस कंपैशनेट केयर और हीलिंग के लिए साथ में जुड़ते हैं। बट आज मेरा जो फोकस है कि डिवाइड डीजे टीम ये सिर्फ स्पीकर्स की नहीं है बट एक ग्लोबल फैमिली है। आपसे जुड़ के, मुझसे जुड़ के और यहाँ पर आने वाले अनगिनत पेशेंट्स और डिवाइन एंजल्स उन सबकी है। जब हम इन चीजों को समझेंगे कि ये सारे रिसर्चर्स है, ये दुनिया, ये यूनिवर्स, ये पांचों एलिमेंट्स, एवरीवन हियर इज फॉर अस। टुगेदर वी हील द इंडिविजुअल्स। और जब हम सब साथ मिलेंगे तो हम इस दुनिया को हील करेंगे। वी आर डिवाइड डीजे, वी आर वन, टुगेदर हीलिंग, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। एक ऐसे प्लेनेट के अंदर जहाँ पर आज हम कल्पना कर रहे हैं एक सुंदर विश्व के अपने नन्हे से एंजल के लिए, साथ साथ में एक पूरे विश्व के लिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक प्लेनेट के लिए। तो इसी सुंदर से मिशन के साथ में मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ कि ये मिशन है डिवाइन जॉय का, एक सोल रिमेम्बरेंस का। हर एक ह्यूमन जर्नी के पास एक ब्यूटीफुल सोल है जो कि कॉन्शियसनेस, बॉडी और स्पिरिट को जोड़ता है। एक विजन लेके कि जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल अपने जीवन को कॉन्शियसली डिजाइन कर पाए, प्यार के साथ, इमोशनल सेफ्टी के साथ और डिवाइन अलाइनमेंट में साथ, जिससे कि एक हेल्दियर, हैप्पियर फैमिलीज और इंटर्न एक सुंदर सी सोसाइटीज और सुंदर सा विश्व निर्माण हो सके। और इसी के लिए हमारा एक इंटेंशन है, एक कंपैशनेट, नॉन जजमेंटल, हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होता जाएगा, अवेयरनेस के साथ, लव के साथ, इनर लिसनिंग के साथ में। और इसी के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेके आए कि पूरी तरह से होलिस्टिक और इमोशनल वेलबींग हो, आप एजुकेट हो, एजुकेशन, इंटीग्रेशन एंड साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ताकि हम खुद से एम्पावर्ड हो, ना कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो। और इसीलिए हर एक के फ्री विल को ऑनर किया जाता है, किसी को फोर्स नहीं, सिर्फ प्यार। क्योंकि बॉडी का विजडम है, उसको ऑनर करना है। सेफ्टी, डिग्निटी और कंपैशन फर्स्ट आएगा। हम चाहते हैं कि हम हीलर क्रिएट करें ताकि ये जो पाथ है, इनर अलाइनमेंट, हीलिंग, हैप्पीनेस से कॉन्शियसनेस लिविंग की तरफ जाए। जब जब हम इस पाथ पर जाएंगे तब हम देखेंगे कि ये जो डिवाइन पेरेंटिंग का फ्रेमवर्क है वो कहता है कि एवरी सोल, एवरी चाइल्ड इज अ डिवाइन सोल, ताकि ये अवेयरनेस आप में आ जाए, ताकि आपके अंदर की इनर ग्रोथ हो। हर एक पेरेंट्स कंटिन्यूसली इवॉल्व हो, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली भी। आपके रिलेशनशिप में एक डिग्निटी आ जाए, एक रिस्पेक्टफुल, लविंग फैमिली एनवायरनमेंट। और जैसे कि हमने देखा कि चिल्ड्रंस, बच्चों को वार्मथ, प्रेजेंस और सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ के साथ में कैसे बड़ा करें। जब हम ये अप्रोच सीख जाएंगे अपने बच्चों को लव, अवेयरनेस और पर्पस के साथ में, तो आप समझोगे कि कॉन्शियस पेरेंट्स क्रिएट द कॉन्शियस ह्यूमैनिटी। ये हमें बताता है कि पेरेंटिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट एक अपॉर्चुनिटी है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इस सेशन के अंदर आज मैं डॉक्टर राजेश्री, गायनेकोलॉजिस्ट, आपा सर्टिफाइड बर्थ काउंसलर, जिसको बहुत इंटरेस्ट है माइंड साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, और हमारे नन्हे से प्यारे से एंजल को लाते हुए जो खुशी आप लोगों के थ्रू हमें मिलती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आज जब हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों आपके पीछे पड़ जाते हैं आप जब हॉस्पिटल पे आते, तो प्लीज अटेंड करिए, कैमरा के साथ करिए, प्लीज करिए, प्लीज करिए, प्लीज करिए। क्योंकि वूम प्रोग्रामिंग, वर्ल्ड इकोलॉजी इज द वर्ल्ड इको, वूम इकोलॉजी इज द वर्ल्ड इकोलॉजी। बहुत सारे रिसर्च अवेलेबल है। और जब आपा के साथ जुड़ने का मौका मिला तब पता चला डॉक्टर थॉमस वर्नी, जो ऑथर है, रिसर्चर है और एजुकेटर है, उन्होंने बताया कि कितना हिडन कनेक्शन है, कितनी जरूरत हमें अपने एक्शंस को लेके ट्रांसफॉर्म होने की, और कितनी जरूरत एक हेल्दियर फ्यूचर को क्रिएट करने की। तो आज हम इस साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हम इसके अंदर बता सकते हैं। किसी ने सुना है कि ये भी कोई साइंस होता है बच्चे को पैदा करने के, हम हर चीज का नाम रखते हैं। तो यूजेनिक्स भी एक साइंस है कि जहाँ पर
ग्राहम ने अपनी स्पर्म बैंक के साथ में बताया कि चाइल्ड बच्चे कैसे एट्रीब्यूट्स पेरेंट्स के साथ में लेते हैं। ये एक साइंस है कि जहाँ पर हम एक पॉपुलेशन को अच्छी तरह से बनाते हैं, नॉट ओनली बाय द मीन्स ऑफ जस्ट कि हम एक रिलेशन रखा, एक प्रेगनेंसी हो गई, नहीं, उससे बढ़ के है। तो दिस इज द साइंस ऑफ यूजेनिक्स, जो आपको हमेशा बताएगा कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है। तो कैसे करें गुड जनरेशन? हमें तो कुछ भी पता नहीं, हम तो चाहते हैं बस प्रेगनेंसी रह गई, हो गया, यूपीटी पॉजिटिव, बट नहीं। एक गुड जनरेशन लाने के लिए क्या कहते हैं ये लोग कि इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग द नेचर बट नर्चरिंग द बेस्ट विद इन अस। हमारे अंदर वो नर्चरिंग करने के लिए, तो ये सिर्फ हमें जो क्रोमोसोम्स मिल गए एक्सटर्नली उससे नहीं है, बट हमारे अंदर के जो संस्कार है, जब हम इंटरनली अपनी एजुकेशन को, अपने को हार्मनी में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम एक जनरेशन को लाने वाले हैं। एक फार्मर की स्टोरी यहाँ पर याद आ रही है। एक फार्मर को था कि मेरे झाड़ों को ना बहुत सारे फूल आए, सुंदर सुंदर फूल आए। तो वो क्या करता था, रोज अपनी पत्तियों को बहुत साफ करते थे, क्लीन करते थे, पर इतना टाइम हो गया फिर भी डिसअपॉइंट हो गया, अरे कुछ आ ही नहीं रहे फ्लावर्स। तो किसी ने उनको बताया, अरे भाई आप कहाँ काम कर रहे हो, पत्तों को क्लीन करने से फ्लावर्स नहीं आएंगे, आप रूट्स को पानी डालिए। जब आप रूट्स पे पानी डालोगे तो ऑटोमेटिकली फ्लावर्स बेहतरीन आने वाले, फ्रूट्स बेहतरीन आने वाले। और हम वही भूल जाते हैं कि हम आने के बाद तो बहुत मेहनत करते हैं कि अच्छे स्कूल में डालेंगे, बेस्ट स्कूल, भले कितना भी वो डोनेशन हमें करना वो है, बट हम भूल जाते हैं कि जो रूट्स है, ये फाउंडेशन है, ये 9 मंथ की जर्नी में हमें मिलने वाले हैं। तो ये जो 9 मंथ्स है जो हमारे जीवन को गढ़ते हैं, ये हमारे रूट्स है कि जहाँ पर जर्नी जो है जीवन की, ये बर्थ के पहले शुरू होती है। नर्चरिंग, बॉन्डिंग और इस पूरी पॉजिटिविटी का 9 मंथ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है उसकी हेल्दी, हैप्पी और एम्पावर्ड फ्यूचर के लिए। ये जो नन्हे से एंजल आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि रूट्स पर काम करना कितना जरूरी है, ये जो जीवन भर, ये जो 9 मंथ्स है, ये उसके पूरे जीवन के एक फाउंडेशन है। जैसे हम सब ने देखा कि घर बनाते वक्त हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब वो बनाते रहते हैं ना, तब हम लोग जाके पानी डालते हैं उन ईंटों के ऊपर ताकि वो मजबूत बने। आर्किटेक्ट का काम बाद में आता है, वो ऊपर से उसको सुंदर बनाता है। पर आपने देखा है कि कभी कभी बहुत बहुत सुंदर बनाता है पर कुछ ही समय में उसका कलर उड़ जाता है, क्रैक्स आने लगते हैं, तो क्या होता है? तो मेन रीजन यहाँ पर है कि जो दिखता नहीं, हमें वो रूट्स नहीं दिख रहे। हम में से कितनों को लगता है कि जीवन तो बाद में शुरू होता है, पर क्या एक झाड़ बाद में बढ़ता है जो दिखने के बाद कि पहले ही जमीन के अंदर से ग्रो शुरू हो जाता है? आपको क्या लगता है? तो ये हमने देखा कि कैसे ये 9 मंथ्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, हम उसी को भूल जाते, पता ही नहीं रहता है। हमारे कोशिश है इस जर्नी में कि आपको कॉन्शियस करें, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो इस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस 9 मंथ में, क्योंकि लाइफ बिगिंस बिफोर बर्थ नॉट आफ्टर बर्थ। और सच को मजे की बात कि अगर हमें पता चलता था ना कि हमारा नन्हा सा एंजल कौन से दिन से रहा है ना, एग्जैक्ट डेट, तो शायद वो हमारी बर्थ डेट कहलाती थी। हम लगते हुए क्योंकि जिस दिन हम उसको देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता है आज। अदरवाइज देखा जाए तो नन्हे से एंजल की बर्थ डेट तो जिस दिन वो कंसेप्शन हो गया, जिस दिन वो एक दो स्पर्म साथ मिल गए, एक नई शुरुआत की, वो हो जानी चाहिए थी। तो ये 9 मंथ्स मैटर क्यों करते हैं, क्यों आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमें ये 9 मंथ्स क्या हमारे जीवन के लिए। एक शिल्पकार था, वो मूर्ति बना रहा था। तो जब मूर्ति बनाते वक्त हमें जो पत्थर दिखता है वो सारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट्स निकालता है, धीरे 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 पेशेंस के साथ। आपने कभी देखा होगा किसी को मूर्ति बनाता है, कितनी शांति से करते, कितना पेशेंस होता है उस मूर्ति को बनाते हुए, पूरा धीरे धीरे, ताकि बिल्कुल वो इमेज वैसे ही बने, वो मूर्ति वैसे ही बने। गड़बड़ देखी आपने कभी उसको कि फटाफट छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया, लाके रख दिया? कितना जब वो पहुंचता है, एकदम बारीक कार्विंग करता है। तो उसको किसी ने पूछा, भाई आप इतना बारीक काम क्यों कर रहे हो, कौन देखने वाला है इतना बारीक ऐसे? तो कहते हैं कि आपको ना दिखे, मुझे ना दिखे, पर सृष्टि को तो ये मैं गिफ्ट कर ही रहा हूँ। सेम थिंग हमारी प्रेगनेंसी है, उतना ही पेशेंस, उतना ही प्यार, उतना ही केयर, उतना ही ट्रस्ट उस मूर्तिकार की तरह, ताकि हम सुंदर सी इस मूर्ति को ला पाए। आपको पता है प्रेगनेंसी में इंडिया में हम क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। गर्भ मतलब मंदिर का जो भाग जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है, और आप सब लोग गर्भावस्था मतलब आप सबके अंदर वो डिवाइन, वो मूर्ति की स्थापना हो रही है, और आप सारे उस पुजारी है उस मूर्ति के। तो कितना अवेयर रहने की जरूरत है हमें उस शिल्पकार की तरह, क्योंकि हम सोचते हैं कि बहुत सी बार कि बाद में शुरू होता है, पर साइंस और विजडम दोनों भी हमें बताता है कि नहीं, ये तो पहले से शुरू होता है।
बेबी बॉर्न होने से पहले नरिशमेंट, इमोशन, स्ट्रेस, आपका कंफर्ट, आपकी सेफ्टी सब कुछ महसूस करता है। बर्थ इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, ये कंटिन्यूएशन है जो ऑलरेडी हमारे नन्हे से एंजल को शेप किया है। ये फाउंडेशन बन जाती है उसकी लाइफ टाइम की। और यही हमें ले आता है हमारे यूनिवर्सल 9 प्रिंसिपल्स की तरफ, कि ये पूरा यूनिवर्स मानता है। अगर मैं पहले 3 प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो ये हमारे फर्स्ट पिलर, अगर जिसे हम कहें कि लाइफ बिगिंस एट बर्थ, बिफोर बर्थ, कि हम ये सोचते हैं कि बाद में होगा, नहीं, कंसेप्शन से होता है, नॉर्मल प्रोसेस है। दो नन्हा सा एंजल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं पर एक दूसरे के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है। अगर हम 4, 5, 6 पिलर्स की बात करते हैं तो ये हमारे नन्हे से एंजल अवेयर है, कॉन्शियस है, क्योंकि हर एक नन्हे से सेल्स के जो गर्भ में जब वो सेल्स होते हैं, एक सेल्स जो बन रही है, वो सारे के सारे लविंग एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं। अगर आपने उसे ग्रो होना या उसकी जो सर्वाइवल होना, वो दोनों साथ में नहीं होगा। या तो आप लविंग एटमॉस्फेयर देंगे तो वो ग्रो होगा, और अगर आपने रोज स्ट्रेस लिया, अरे बाप रे अब क्या होगा, अभी होगा कि नहीं होगा, रिपोर्ट बराबर आएंगे कि नहीं, यार इसने कुछ बोल दिया, हर समय आप फियर स्ट्रेस में रहोगे तो वो नन्हे से एंजल को सर्वाइवल मोड में डालेगा। आपने देखा है कि कभी भी अगर हमारे लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं तो हम उस समय पे सिर्फ सोचते हैं, ग्रोथ नहीं करते, हम सोचते हैं कि बस रुक जाए, हम बैठ जाए, बस ये समय, ये तूफान निकल जाए। तो नन्हा सा एंजल भी ऐसे ही करता है। और फिर बात होती है इपिजेनेटिक्स के 7, 8, 9 जो पिलर्स है, कि जो इमोशनल स्टेट है ये बेबी के इम्पैक्ट को बताता है। हर एक नन्हे से एंजल के पास ब्लूप्रिंट है हेल्थ और पोटेंशियल का। और अगर हमारे पास सुंदर सा एनवायरमेंट रहेगा तो ये लाइफ टाइम बदलते जाएगी। तो अगर हमने लाइफ को नर्चर किया, कनेक्शन बना लिया, तो हम एक बेटर टुमारो की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारे सबसे मेन यूनिवर्स से माने हुए प्रिंसिपल्स हैं। तो ये 9 प्रिंसिपल्स के साथ में मैंने अभी स्पिरिचुअलिटी की बात की कि ये जो हमारा घर कौन सा, हमें क्या लगता है दिल्ली पहला घर था मेरा, मुंबई था, राजस्थान था, गुजरात था, जयपुर था, क्या था हमारा पहला घर? हम सब गलत है, हमें लगता है कि अरे सूरत पहला घर होगा। हमारा पहला जो घर है वो है हमारे मम्मा का घर, जहाँ से हमने जीवन की शुरुआती फाउंडेशन ली है। जैसे मैंने आपको बताया कि गर्भ सिर्फ मंदिर का वो भाग है, एक मूर्ति की जहाँ हमारी भी स्थापना की गई होगी। तो ये सिर्फ बायोलॉजिकल स्पेस नहीं है, ये पहला होम है जहाँ पे नन्हा सा एंजल जीवन की लैंग्वेज को समझता है, वो आपके इमोशंस को मालूम करता है, वाइब्रेशंस को समझता है, वो सेफ्टी को समझता है। ये पहला प्लेग्राउंड है जहाँ पर वो अपने जीवन के सारे एक्सपीरियंसेस को विश्वास करता है, सीखता है। तो अगर हम स्पिरिचुअल पार्ट से भी देखते हैं तो ये हमारा फर्स्ट घर है हमारे आत्मा का, जहाँ पे हमने एक फिजिकल बॉडी लिए आने के लिए। तो अगर हमने जैसे स्पिरिचुअल की बात की, अब बारी आती है कि साइंटिफिक क्या बात होती है। आप कहोगे यार ये सब स्पिरिचुअल, हम आज की जनरेशन है, जनरेशन जेड, हम नहीं मानते ये सब आपकी बातों को, यार होगा स्पिरिचुअल, जो होगा वो होगा, बट साइंस तो बताइए आप मुझे, तब हम मानेंगे आपकी बातों को। तो साइंस क्या कहता है? साइंस ऑफ फिटल डेवलपमेंट कहता है, जिसके ऊपर मैंने कहा बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है, कहता है कि मिलियंस ऑफ न्यूरल कनेक्शन डेली फॉर्म होता है। जो फिटल ब्रेन, जब हम आगे के 12 सीरीज में जाएंगे तो मैं बहुत डिटेल में इसको समझने की कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो मिलियंस ऑफ न्यूरोनल कनेक्शन हर रोज बन रहा है। आपको पता है 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट बन रहा है, 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट। सोचो ये सेशन खत्म होते होते कितना सारा न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा। और ये सबसे सेंसिटिव लर्निंग फेस है। नन्हा सा एंजल जीवन के लिए बोलने के पहले, सोचने के पहले, वो समझने का, वो आपके इमोशंस को महसूस करने की कैपेसिटी रखता है। जो भी कनेक्शन आप आज बना रहे हो वो एक फ्यूचर को बना रहा है, इसकी लाइफ टाइम को शेप कर रहा है। आने वाले सेशंस में आप मालूम करोगे कि फिटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस क्या होते हैं। बट अभी हमें सिर्फ आज के इंट्रोडक्शन में हम सेंसिटिव होते हैं, हम अवेयर होते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन चीजों के लिए। तो अगर आपके सामने का ये पिक्चर अगर आप देख पाते हो तो आप देखोगे कि आपको पता भी नहीं है, एट द एज ऑफ 4 वीक्स आपको पता भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। तब आप देखोगे कि फर्स्ट जो है ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट, ये दोनों भी 4th 5th वीक से डेवलप हो रहे हैं। ये हाईली सेंसिटिव पीरियड है जहाँ पर वह नन्हा सा एंजल आपके जीवन की सारी चीजों को समझने की कोशिश करता है। अगर आप देखोगे कि ब्रेन, हार्ट, अपर लिम, आईज, लोअर लिम, टीथ, पैलेट, जेनिटल्स, ईयर, सारे के सारे ऑर्गन डेवलपमेंट भी अभी हो रही है, हमें पता भी नहीं है।
और उस समय पर हमारे नन्हे से एंजल के आप डेवलपमेंट देखोगे, एक छोटा सा न्यूरॉन, एक और एक स्पम्प, और वहां से एक 3.5 केजी 3 केजी तक का एक नन्हा सा एंजल डेवलप होता है। और जब एट जो बर्थ होता है, उससे वो ऑलमोस्ट मैनी मैनी फास्टर स्पीड, जैसा कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा देश भी इतना फास्ट कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता जितना आपका नन्हा सा एंजल काम कर रहा है अंदर। इज वर्किंग सो फास्ट, ये अपना काम इतना स्पीड से कर रहा है। आप सोचो 250 डिफरेंट न्यूरल सिस्टम बन रही है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं, एक सिंगल सेल, एक एग और स्पर्म। और पता है आपको कितना होता है? पॉपी सीड जो हम कहते हैं ना, राजगिरी का दाना, चावल से भी छोटा सा, इतना सा, और वहां से ये डेवलपमेंट कितना अमेजिंग है 9 मंथ। और हमें पता भी नहीं, हम कुछ कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे, वो अंदर आप नेचर का यूनिवर्स कॉल आप करो ना करो, वो तो अंदर डेवलप हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो उस हिसाब से वो जाएगा। लॉ कभी रुकने वाला नहीं, वो तो काम करने ही वाला है। आपने हैप्पी रहे, हैप्पी ग्रोथ होने वाली, ग्रोथ तो होने वाली। आप टेंशन में रहे, आप स्ट्रेस में रहे, वो रेस्ट्रिक्ट होगा, जैसे हम कहते हैं ना आयुजी और मैंने अदर कंडीशंस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे नन्हे से एंजल सेंसिटिव है, अवेयर है। आप इमेजिन कर सकते हो, हमारे इन बालों का छोटा सा एहसास भी एज अर्ली एज 8th वीक मालूम पड़ जाता है। हम कितने पैनिक होते हैं ना, जब किसी ने धक्का दिया, किसी का अगर सेकंड बेबी होता है ना, तो आते हैं, अरे मैम ये बच्चे ने ना धक्का दे दिया, इसके ऊपर दे दिया। हम तब अवेयर होते हैं, कोई दूसरा हमें देता है। पर आपको पता है कि हमारी अवेयरनेस कितनी है? एज अर्ली एज 8th वीक को नन्हा सा एंजल आपके टच को महसूस करता है। हमें होता है कि स्ट्रेच मार्क कम हो जाए, पर क्यों ना हम सब लोग उस स्ट्रेच मार्क को टच की लैंग्वेज दे दें कि मैम मुझे टच करना है, बेबी को जरा सा लोशन दे दो ना। हमें तो बड़ी में मेरे निशान दिख रहे हैं, निशान कम कैसे हो मैम? मेरे को तो ये सब अच्छा नहीं दिखता है, ये सारे निशान विशान कम हो जाए, उसकी दवाई दीजिए। पर कोई ऐसा बोलेगा क्या, अरे यार मैम मुझे ना टच करना है अपने नन्हे से एंजल को, वो मीडियम बनाना है, तो कोई मुझे ऐसा टच लोशन दे दो ना जिससे मेरा एंजल एकदम खुश हो जाए मेरे टच से। हम कर सकते हैं ऐसा? हमारा नन्हा सा एंजल टेस्ट को भी डेवलप करता है। अराउंड 14th वीक हमारा नन्हा सा एंजल को टेस्ट भी मालूम पड़ता है। उसकी आईज फ्यूज है, बट बेबी सेंसिटिव है लाइट को एज अर्ली एज 11th वीक। नन्हा सा एंजल स्मेल को भी महसूस करता है। आप इमेजिन करो, एज मैनी एज 120 सेंस। ये सारी रिसर्च अवेलेबल है, इज नॉट समथिंग कि ऐसे ही कुछ बताया जा रहा है, ऑल आर रिसर्च डन। हमारे आने वाले कंट्रीज में बहुत सारी चीजें बताई जाती है। हम थोड़े रिसर्च के मामले में थोड़े कम पड़ जाते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज में आप जाओगे तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च अवेलेबल है। और जब मैंने आपा का सेशन जब मैं अटेंड करती थी, जब एज अ स्टूडेंट वहां पर, तो वहां पर देखा कि मैक्सिमम लोगों ने इंडिया में आके हिमालय पर वगैरह वहां के जो जो गुरुज थे, उन सब लोगों ने यहाँ पे आके अपने आप को उस लायक बनाया है। सी हमारा इंडिया कितना ज्यादा मतलब आगे है इन सब चीजों के अंदर। तो वहाँ के सभी लोगों ने यहाँ पर आके इन सारी चीजों को सीखा, समझा, और तब जाके उन्होंने वहाँ पे रिसर्च किया। तो हमारा नन्हा सा एंजल कॉन्शियस भी है, वो ड्रीम भी करता है, उसके पास मेमोरीज भी है, कम्युनिकेट भी करता है। एज अर्ली एज 16th वीक पे हमारा नन्हा सा एंजल सुनना भी सीख जाता है। सोचो हमारी जिम्मेदारी कितनी है, हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नन्हे से एंजल के न्यूरोनल कनेक्शन भी बन चुके हैं। कितना जरूरी है, कितना जरूरी है हमें अवेयर होने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो इन चीजों का हम खास ध्यान रखें। अभी मैंने सेंसेस की बात की है, तो हमारा जो एटीट्यूड है कंसीविंग की, हमें लगता है कि सिर्फ प्रेगनेंसी रह जाए, बट जब हम ये कंसीव करते तभी से शुरुआत होती है। जैसे मैंने कहा कि बर्थ बिगिंस बिफोर बर्थ, जो हमारी लाइफ है वो पहले से शुरू हो जाती। तो हमारा नया ग्राउंड जो है हमारे नेक्स्ट जनरेशन का, हम इस तरह से बनाते हैं कि जब हम कंसेप्शन पे का जो हमारा एटीट्यूड है, सिर्फ जेनेटिक इनहेरिटेंस देना नहीं है कि जीन्स में जो है, जो वारसागत हम कहते हैं ना कि जो भी वारसा चल रहा है वो देते जाइए, बट मैं कहूँ कि इनफैक्ट क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमारा नन्हे से एंजल जो इंटेलेक्ट की डेप्थ है, जो उसका इमोशनल कोशेंट है, जो उसका इंटेलिजेंट कोशेंट है, वो बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। आज ही सुबह हमारी एक पुरानी डॉक्टर आई थी, 8 years बैक, वो यहाँ पे हमारे पास थे। और आज जब वो वापस आई तो दो बच्चों की डिवाइन एंजल्स की मम्मा थी। उन्होंने वही बताया कि मैम ये इतना कंटिन्यूअसली सुना था ना, तो आज मुझे समझ में आता है कि ये जो मेरा नन्हा सा जो बेबी है 5 years एंड 1 year का, उसके अंदर इतना सारा इंटेलेक्ट है, वो इतना ज्यादा स्मार्ट है। सब लोग पूछते हैं कि ये हुआ कैसे, तो अब समझ में आता है कि जस्ट पेरेंटिंग की जो क्वालिटी है वो कितना सुंदर रोल प्ले करता है। तो हम न्यू ग्राउंड ऑफ जनरेशन को बनाते हैं।
पर जब हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं, जब हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम सारे अपने जो दुख दर्द है ना, वो अपने नन्हे से एंजल को दे देते हैं। किसी को कुछ बनना था, नहीं बना, भाई अब तू बनना। हम अनकॉन्शियसली देते हैं, ऐसा नहीं कि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। तो हम अनप्रिपेयर्ड होते तो हमारे सारे दुख दर्द, और ये मैं बहुत अच्छे से इस बात के लिए बिल्कुल 100% श्योर कि अगर हम अनप्रिपेयर्ड होते तो हम सारे अपने इनर वॉन्ट्स, अपने बर्डन, अपने नन्हे से एंजल्स को देते जाते हैं। हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं ना, तो हमारे जो सदियों पुराना एंसेस्टर का पैटर्न चल रहा है, हमारे घर में गुस्सा अगर कॉमन है, हमारे घर में बात बात में पैनिक होने की आदत है, या छोटी सी चीज को बहुत टेंशन लेते हैं, तो हम वो सारे पैटर्न हमारे जो एग्जिस्टिंग है अपने एंसेस्टर के साथ, जो भी है, हम सारा के सारा उनको पास ऑन करते हैं। हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, हम सारा के सारा सेम इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन उन जनरेशन को देते हैं। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास, हमें पता ही नहीं है कि हम अवेयर ही नहीं है, तो हम सारा के सारा उनको देते हैं। और ये साइकिल ब्रेक करना हमारे हाथ में है। जब इसको हम अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस के साथ में देखते हैं, तो ये स्टार्ट भी हमसे हुआ और एंड करने की ताकत भी हम रखते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि डिवाइन जर्नी में हम अपने इस घर को एक सुंदर सा डिवाइन स्पेस बनाएं। ये सिर्फ हमारे अंदर एक स्पेस बनाना है अपने पार्टनर के साथ में मिलके, ताकि हम एक बेस्ट पॉसिबल फाउंडेशन दे अपने नन्हे से एंजल के लिए, ताकि जो ये नन्हा सा सोल हमारे घर पे आ रहा है, उसको प्यार दे, सपोर्ट करे उसके हाईएस्ट गुड के लिए। हम सिर्फ एक माध्यम बने उस नन्हे से एंजल को लाने के लिए, ताकि हम पूरी ह्यूमैनिटी को सुंदर बना सके, फॉर अलाउिंग द बेबीज बॉडी टू ग्रो इन ऑप्टिमल हेल्थ। हमें, जब हमने इस गर्भ को एक सुंदर सी जगह बनाई, एक मंदिर बना दे एकदम पावन पवित्र, जहाँ पर कोई जेलसी नहीं, जहाँ पर कोई हेट्रेड नहीं, जहाँ पर केवल प्यार है, केवल शांति है, तो आप इमेजिन करिए कि वहां पर वो नन्हा सा एंजल इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कैसे ग्रो होगा। और एक एंजल ही नहीं ग्रो होगा, इसके साथ में पूरी ह्यूमैनिटी ग्रो होगी। तो हम में से सब लोग चाहते हैं, बहुत सारी क्वालिटी वैसे ही आ जाएगा। अगर हमें डिवाइन चाहिए, सुनने वाला चाहिए, तो हमें पहले ये देखना रहेगा कि जो भी हम मांग रहे हैं वो हम है क्या। अगर मुझे चाहिए कि वो सबकी सुने, तो क्या मैं सबकी सुन रही हूँ? क्या मैं वो सारी चीजें कर रही हूँ जो बड़ों को रिस्पेक्ट, क्या मैं उतना ही दे रही हूँ, उतना ही मैं हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ, उतना ही मैं काइंड। इट्स नॉट अबाउट द जर्नी ऑफ एंजल्स, इट्स द जर्नी अबाउट यू बोथ, आप और आपके पार्टनर। आप दोनों की ये जो जर्नी है, ये नन्हे से एंजल की जर्नी नहीं है कि ये जो सारी जो चीजें बताई, ये नन्हा से एंजल आने वाला है, ये सारी क्वालिटीज हमें चाहिए, बट ये क्वालिटीज आप दोनों की है। कितना फोकस्ड हूँ मैं डिवाइन जर्नी को लेके कितना एक्साइटेड हूँ, मैं चाहती हूँ ये सारी चीजें चाहिए, बट क्या ये 9 मंथ में मैं पूरे हर चीज करने के लिए रेडी हूँ? क्या मैं सिर्फ जो जितनी देर में मोटिवेटेड हूँ उतना ही है कि 9 मंथ की मेरी एक एक सेल्स मोटिवेटेड है? मेरे अगर पैर से लेके अगर मैं सर के ऊपर तक एक एक सेल को समझती हूँ, तो क्या वो हर समय ग्रेटिट्यूड में है? क्या वो हर समय प्यार में है? क्या हर समय वो कंपैशन में है? क्या उसके पास हमेशा सच बोलने की ताकत है? वो बहुत इंटेलिजेंट चाहिए, पर क्या मैं उसके लिए सारी चीजें करने को तैयार हूँ? ये सवाल आप सभी को अपने अंदर देखना है। आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग, बट मैं जो जर्नी को समझती हूँ, उस जर्नी में ये कहा जाना बहुत सही रहेगा कि ये सारी चीजें, जैसे बोला, सब कुछ डेफिनेटली 110% मिलेगी जब हमने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर किया, हमने अपनी उपलब्धता दी, हमने समझा कि ये तो चाहिए है। जब हमने सरेंडर किया यूनिवर्स को कि नहीं, मुझे चाहिए और मैं रेडी हूँ अपना 110% करने के लिए। जब हम बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, और जिन सब लोगों ने बोला जब जब हमारे होमवर्क्स आएंगे अभी, आई होप कि हम सारे होमवर्क्स उतने ही पेशेंस से करेंगे, उतने ही कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन के साथ करेंगे, क्योंकि हमें वो नन्हा सा एंजल्स चाहिए हमारे लाइफ में। तो ये बहुत जरूरी है कि इट्स नॉट ओनली एंजल्स, इट्स अबाउट कि हमें चाहिए क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने जो 5 सेंसेस की बात की, बट मैं ये आने वाले क्लास में जरूर इसको बताऊंगी, बट जस्ट देखिए कि सिर्फ उतने ही सेंसेस नहीं है। हमारा नन्हा सा एंजल 18 डिफरेंट सेंसेस की बात कर रहा है। सिर्फ वो 5 सेंसेस नहीं, दूसरे 18 सेंसेस भी उसको अंदर ही डेवलप हो रहे हैं, जो हमें पता ही नहीं है। आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर और डिटेल बात करेंगे। तब आ रही बात एपिजेनेटिक्स की, क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम अगर बीइंग अनप्रिपेयर्ड, हम सारी वो चीजें अपने नन्हे से एंजल को देते जाते हैं। पर क्या बोलता है मॉडर्न साइंस, क्या बता रहा है? अगर मैं इसको आपको ऐसा बोलूं कि ये एक पियानो है,
आपने पियानो देखा होगा या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बराबर। वो सुंदर सा बजता कब है? जब आपने उसको सुंदर से बजाया, तो उसके पास एबिलिटी तो है सारी, उस पियानो के पास वो सारी कीज है, बट किसको सुंदर बजना है ये आपका टैलेंट बताता है। सेम थिंग, जब हमें जीन्स तो दे दिया है भगवान ने, पर इसको डिपेंड करेगा कि हम इसको कैसे बनाते हैं, कौन से जीन्स को हम ऑन कर सकते, किसको हम ऑफ करते हैं, तब जाके वो एक्सप्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल तरीके से अगर समझाना चाहो, कि अगर हमने दो सीड्स लिए, दो मैंगो के सीड्स लिए, हमने एक को बहुत सुंदर जमीन में डाला है, बहुत उपजाऊ जमीन में डाला, और उसके बाद में बहुत अच्छी केयर की, पानी डाला, सनलाइट है, नरिशमेंट है, और दूसरे सीड को हमने ऐसे ही डाल दिया, चलो जमीन भी थोड़ी अच्छी रखी होगी, बट उसके बाद में हमने उसको निग्लेक्ट किया, हमने देखा ही नहीं, पानी डाला तो डाला, केयर की तो की, सनलाइट आया तो आया, तो क्या होगा? जीन्स तो दोनों सेम थे, सीड्स तो दोनों भी सेम थे, बट जो एनवायरमेंट मिला, जो न्यूट्रिशन दिया, वो डिपेंड करा कि उसने क्या ग्रोथ की है। सेम थिंग, हम सबके पास सीड्स है, बट ये जो एनवायरमेंट है हमारे आसपास का, वो डिसाइड करेगा कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ये जो हमने जो आज सोचा है कि हमें ऐसा 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 डिवाइन एंजल चाहिए, तो क्या वो एनवायरमेंट है हमारे पास? वो एनवायरमेंट कहाँ से आएगा? हमसे आएगा, हमारे न्यूट्रिशन से आएगा, हमारे थॉट्स से आएगा, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशन, और ये सारे जो मिलके जो बनेगा एनवायरमेंट, वो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। वो नन्हे से एंजल के जीवन की एक पिक्चर बनेगी कि हाँ यार, ये पिक्चर है। तो ये जो जीन्स है, ये हमारी डेस्टिनी सिर्फ डिसाइड नहीं करेगा, बट ये हमारा एनवायरमेंट डिसाइड करेगा कि ये जो जीन्स हमारे अंदर है वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। और ये फर्स्ट एनवायरमेंट है, जो वूम्ब है, वहां से वो पूरे जीवन की लाइफ बनाता है। और यहाँ पर बायोलॉजी, जीवन की जो बायोलॉजी है, इस जीवन को सीखती है, अनफोल्ड होता है। जैसे एक मूवी चल रही है, उस मूवी के अंदर की जो सिचुएशन है, उसको कैसे कैसे एक हीरो प्रेजेंट करता है खुद से, उस तरह से वो मूवी बनती है। और सेम थिंग, हम अपने इस जीवन में जो एक मूवी वाला, एक जो हमारा एक नन्हा सा एक एंजल हमारे गर्भ में, वो जो एटमॉस्फेयर हम उस दे रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर डिसाइड करेगा कि नन्हा सा एंजल कैसे एक्सप्रेस होगा। भगवान ने अपना काम कर दिया, उन्होंने आपको वो मौका दे दिया क्रिएट करने का, बट को क्रिएट आप उसके साथ कैसा कर रहे हो, कैसे एनवायरमेंट में है, क्योंकि कौन से स्विच को ऑन करना और कौन से स्विच को ऑफ करना है, ये आप ही के हाथ में है। बिलीव मी, जीन्स ये आपकी डेस्टिनी सिर्फ डिसाइड नहीं करेगा, कौन से जीन्स को ऑन और ऑफ कर रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि आपके नन्हे से एंजल का एक एक्सप्रेशन क्या होगा जीवन को लेके, उसके बारे में उसकी विचारधारा क्या है। इपी मतलब टॉप, एंड जेनेटिक्स मतलब जो हमने लेके आए, टॉप ऑफ द जीनोम। और आज साइंस की बहुत सारी रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि इपिजेनेटिक्स नेचर और नर्चर के बीच में बहुत बड़ी बात कर रहा है। सिर्फ नेचर इज इनफ और नर्चरिंग इज इम्पोर्टेंट। हमने साइंस के भी, या हम अगर कहते हैं कि स्पिरिचुअल एग्जाम्पल्स भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पर एक खराब एटमॉस्फेयर, एक खराब माहौल के अंदर भी जब एक किसी ने सुंदर सा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, तब जाके क्या एक्सप्रेस हुआ है, क्या बाहर आया है, क्या एक सुंदर सा पिक्चर दुनिया के सामने प्रेजेंट हुआ है, दैट इज इपिजेनेटिक्स। तो इपिजेनेटिक्स हमें बताता है कि हमारा साइंस क्या कह रहा है हमें, कि हमें कैसे एक्सप्रेस करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन्स आपको पॉसिबिलिटीज बताएगा, बट एनवायरमेंट आपको बताएगा कि ये जो पॉसिबिलिटीज हमने जो क्रिएट की है, कि कौन सी पॉसिबिलिटीज अनफोल्ड हो रही है। सभी के पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है आज, बट इस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के अंदर इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये मॉडर्न साइंस हमें बता रहा है कि जीन्स डेस्टिनी नहीं डिसाइड कर रहा है, सिर्फ ये एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि कैसे जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि वूम ये फर्स्ट घर है, और जहाँ पर ये जो एनवायरमेंट उसे मिलेगा, वो एनवायरमेंट बाहर एक्सप्रेशन देगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है इस वूम की, इस टेम्पल की कदर की जाए, इसकी केयर की जाए, ताकि, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी शुरू हो रही है जो जीवन को बताने वाली है। इतने सारे अगर हम आज साइंटिफिक तरीके से देखते हैं कि हमारे जीन्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस के बीच में एक ब्रिज, एक पुल है कि जहाँ पर ये हमारा आउटकम बताएगा। क्योंकि अगर मेडिकली जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें इसमें जाएगी जो हम आने वाले सीरीज में समझेंगे, सिंस आज इंट्रोडक्शन है। बट इतना भी हमारे लिए कॉन्शियस अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी एनर्जी कहाँ फ्लो हो रही है,
हम हमारे इस प्यारे से एटमॉस्फेयर में क्या डाल रहे हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, कौन से थॉट्स डाल रहे हैं, कौन से इमोशंस दे रहे हैं। इसीलिए मदर ये एज ए एनवायरमेंट पहला एनवायरमेंट है। और आप इस एनवायरमेंट में जो हमारे गर्भ में पल रहा हो, उस नन्हे से एंजल को अगर हम आज देखते हैं तो क्या होने वाला रहेगा कि सिर्फ आप नन्हे से एंजल को फिजिकली नहीं कैरी कर रहे हो, आप उसके एनवायरमेंट को, उसके हॉर्मोन्स, उसके न्यूट्रिशन, उसके इमोशनल, उसके सेंस ऑफ सेफ्टी, ये सारी चीजें बेबी कंटिन्यूअसली रिसीव कर रहा है। सिंस बेबी सेपरेट नहीं है मम्मा के इनर वर्ल्ड से, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके गर्भ में पलने वाला वो नन्हा सा एंजल सिर्फ एक, आप आगे देखोगे कैसे फ्यूचर जनरेशन का एक पार्ट बनने वाला है। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम आ जाते हैं कि हम जो है सिर्फ, हम जो है वो सिर्फ हम अपने एक नन्हे से एंजल तक सीमित नहीं है। हम आज जो कुछ भी है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जो खाया पिया था उसकी बदौलत है। और हमारा आज सोचो आपकी, आज आप जो कुछ भी कर रहे हो तो आप एज अ दादी सोचो अपने आप को, मतलब सिर्फ ये वाला आने वाला आपका नन्हा सा एंजल नहीं, पर उसकी आने वाली अगली पीढ़ी तक के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक एंजल की तरफ नहीं बट पूरी फ्यूचर जनरेशंस को बताता है। क्योंकि जब जब आप वुम में एक नन्हा सा, यहाँ पर तो सिर्फ एक स्मोकिंग की बात लिखी हुई है बिकॉज साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से लिखा है, बट आप देखोगे कि 3 जनरेशंस को अफेक्ट करता है। और अगर आप आगे जब आने वाले सीरीज में आप देखते जाओगे कि कैसे 7 जनरेशंस तक हमसे अफेक्ट होती है। तो एक पूरी फ्यूचर जनरेशंस को बदलने की ताकत आपके पास है। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ एक नन्हा सा एंजल नहीं, जो हमारे फैमिली को हमें लगता है, आप देखोगे कि बहुत सारे पैटर्न्स ना आप लोग बोलते होंगे और ये तो दादा दादी के जैसा ही है, ये दादी के जैसा करता है, ये नानी के जैसा है। तो पैटर्न्स आप सोचो कहाँ कहाँ से आप लेके आ रहे हो। हमारी फैमिली में तो गुस्सा कॉमन ही है यार, सबको गुस्सा आता है, या सब गंजे हो जाते हैं, या सबको बहुत जल्दी स्ट्रेस आ जाते हैं, सबके मनी के बिलीफ्स ही ऐसे हैं। तो हम कहाँ से कैरी कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं बट हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे बिलीफ सिस्टम, हम सब वहां से कैरी करते आ रहे हैं। जनरेशन से हमारे साथ में ये चीजें चलते आ रही है और साइंस बताता है इन जनरेशन को ब्रेक कैसे करना है। तो ये हम जो कुछ भी आज है तो बहुत सारी जनरेशन को हम अफेक्ट करते हैं, अपने आप को अफेक्ट कर रहे हैं हम, हमारे अनबॉर्न डॉटर को। और आप आज मैं आपको सच बताऊं, बहुत तकलीफ होती है जब जब आज इनफर्टिलिटी के पेशेंट जब आते हैं और सबका एएमएच लेवल बहुत कम है। आज की तारीख में आप देखोगे ना, इतना कम लेवल हो रहा है, जो ओवेरियन हॉर्मोन्स है इतने कम हो रहा है कि शॉक होता है कि इतनी कम एज में, जो मेनोपॉजल एज है। तो रूट कॉजेस यहाँ पर है कि जब कभी वुम में रहे तो हमने कितना कुछ स्ट्रेस हमने लिया है, तो हमने सिर्फ एक जनरेशन तक नहीं, कितनी सारी जनरेशन को हम अफेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है हम अवेयर हो जाए, हम कॉन्शियस हो जाए अपनी इस जर्नी को लेके। तो ये जब हम अपने जीवन के मास्टरपीस को बना रहे हैं, हम इस डिवाइन जर्नी को डिजाइन कर रहे हैं ताकि हम अपने साइंस, स्पिरिचुअलिटी और सोल को परफेक्ट हार्मनी में ले जाएं। आपकी जर्नी, आपका क्रिएशन, आपका मास्टरपीस। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फिटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीज, हमें क्यों मैं बता रही हूँ आपको, इतना ज्यादा क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग, क्योंकि हम एट बर्थ अपने नन्हे से एंजल को 2 एनवलप देते हैं। एक एनवलप होता है बहुत सारी खुशियों भरा, हेल्थ एंड हैप्पीनेस का, और दूसरा होता है बीमारियों से भरा हुआ, सिक डिसीज वाला। और ये सारा अपने हाथ में कि हम कौन सा एनवलप अपने नन्हे से एंजल को देना चाहते हैं। आज जैसे मैंने कहा इनफर्टिलिटी के इश्यूज है, ओबेसिटी के इश्यूज है, हाई ब्लड प्रेशर, हम बहुत बार सुनते हैं आजकल कि अरे अंके को ना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो तो बहुत जिम जा रहा था, बहुत एक्सरसाइज करता था, फिर भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज हमें पता ही नहीं है, अनकॉन्शियसली उस गर्भ में जहाँ पर उसको हेल्थ मिलनी चाहिए थी, हमने उसको वहाँ डिसीज दे दी है। ये बहुत जरूरी है। तो हमें समझना है कि प्रेगनेंसी एक कॉन्शियस क्रिएशन है। प्रेगनेंसी इज नॉट अबाउट द कंट्रोल और परफेक्शन। आपको ये जानने की बहुत जरूरत है कि हमें परफेक्ट नहीं बनना है, हमें सरेंडर करना है, हमें कंट्रोल में मोड नहीं जाना है। जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, जब जैसे कि एक आर्टिस्ट कलर को बहुत प्यार से चूज करता है, देखो अपने कैनवास पे कितना ब्यूटीफुली कलर करता है उसी तरह प्रेगनेंसी हमें बताती है अपने थॉट्स, इमोशन, अपने न्यूट्रिशन, अपनी केयर को अवेयरनेस के साथ लाए। और पूरी 12 वीक्स की जो जर्नी रहेगी वो इसी पे फोकस करेगी, कैसे हम अपना बेस्ट बनते जाए। इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स बट अपना बेस्ट, ताकि हम अपना बेस्ट वर्जन ला पाए। तो जब
हम जब भी बात करते हैं इन सारे सेशंस में, आप सुनोगे कि होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट। और मैं इसीलिए बहुत सी बार कहती हूँ मेरे सारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स को, डिवाइन पेरेंट्स को, कि आप सब लोग आइए, आप भी आते जाइए, हस्बैंड को भी लाइए, मम्मी को लाइए, दादा दादी को लाइए, ताकि होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट, इज नॉट समथिंग ओनली यू एंड मी। जब हम समझेंगे कि ये प्रेगनेंसी इज अ कलेक्टिव केयर, जब हमें ये एहसास होगा कि एवरीवन इज प्रेग्नेंट, तो हम ये नहीं देखेंगे कि अरे यार वो ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। दादी नानी आके साथ में हमारे साथ दो ठुमके लगाएगी। एक्सरसाइज करने का काम सिर्फ मेरा ही क्यों, बच्चे पैदा करना मेरा ही काम क्यों है? ये सोच के मैं देखती हूँ कि हाफ ऑफ द टाइम फीमेल गेट्स एंग्शियस, अरे यार सिर्फ सारा काम मुझे ही है, बच्चे बड़े करो, पैदा करो, सब कुछ मेरा है। बट अगर हम ये कॉन्शियसनेस डाल दिया अपने जीवन में कि प्रेगनेंसी तो कलेक्टिव है, आप भी हो मैं भी हूँ, आप मम्मा बन रहे हो, मैं मम्मा बन रही हूँ, तो आप पापा बन रहे हो, आप दादा दादी बन रहे हो, आप नाना नानी बन रहे हो, तो भले दो दो कदम सब लोग साथ में मिल जाए। चल वॉकिंग करनी है, चलो साथ में चले, एक्सरसाइज अकेला कंटाला आ रहा है, चल आजा मैं भी साथ में जुम्बा करती हूँ, चल ना दादी माँ आगे नानी माँ आगे, क्या मजा आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब हम सब इस प्रेगनेंसी को कलेक्टिव केयर समझे। बहुत सी बार होता है कि हम फीमेल्स को ये खा वो खा, और घर में सब बढ़िया खाते हैं, 9 मंथ सब लोग आ जाते हैं ना इस रूट पर, करते हैं ना इस प्रेगनेंसी के लिए कलेक्टिव अप्रोच कि भाई चल 9 मंथ मैं अपने एंजल के लिए, मैं भी दादा दादी नाना नानी बन रहा हूँ, मैं पप्पा बन रहा हूँ ना, तो आई विल नॉट स्मोक, आई विल नॉट डू दिस, मेरा भी एंजल आ रहा है। तो जब हम सारे लोग इस सपने को पूरी तरह से बिल्ड करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सुंदर से यूनिवर्स बनेगा। इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमन, एक एटमॉस्फेयर है पार्टनर का, फैमिली का, वर्क प्लेस का एंड सोसाइटी। इसीलिए मैं बोलती हूँ होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट, होल यूनिवर्स इज गेटिंग प्रेग्नेंट। और जब हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो हम एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब आप वोम को एक प्यार देते हो, एक नरिशिंग थॉट्स देते हो, तो एक्चुअली आप सिर्फ उस नन्हे से एंजल को नहीं, आप पूरी जनरेशन को सपोर्ट कर रहे हो। और जैसे बताया मैंने आपको कि हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन बन रहा है, तो आपके इमोशंस बायोलॉजी बनने लग जाती है, आपके हर थॉट्स, आपकी हर फीलिंग्स डायरेक्टली उस एंजल के पास जाती है। ये बायोकेमिकल इवेंट्स होती है, जब आप प्यार में होते हो, आप गुस्से में होते हो, आप शांति में होते हो, आप एंजाइटी में, तो आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स ऐसे रिलीज होने लगते हैं, पूरे सारे हार्मोनल मैसेजेस आपके नन्हे से एंजल के पास जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे मैसेज अगर एक बार जाएगा तब तो ठीक है, पर बार बार यही आप चलेगा, यही म्यूजिक बजता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली बेबी का ब्रेन रिस्पॉन्ड करना सुनेगा। अगर आप रोज बोलोगे यार ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर कोई सुनता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं, तो बेबी का न्यूरोनल नेटवर्क उसी तरह रिस्पॉन्ड करना सीख जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये इमोशनल वायर हम कनेक्ट करें, ताकि हम एक हेल्थियर एनवायरनमेंट बनाए, ताकि हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना पाए अपने नन्हे से फ्यूचर जनरेशन के लिए, कंट्रीब्यूट कर पाए वर्ल्ड इकोलॉजी को। इसीलिए बहुत जरूरी हम समझे कि हम स्ट्रेस में जब रहते हैं तो हम सिर्फ सर्वाइवल करते हैं, पर जब हम कहते हैं कि दुनिया बहुत सुंदर है, एवरीवन इज सपोर्टिंग मी, हम ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। और जब स्ट्रेस क्रोनिक होने लगेगा ना, जैसे मैंने कहा कि एक आधी बार ठीक है क्योंकि भगवान ने बनाया है कि गर्म होता है तो हम सेफ्टी समझे, बट अगर ये हम रोज रोज मिस्टेक करें, हम उस स्ट्रेस को अपने जीवन का पार्ट कर दे, तो बेबी सिर्फ सर्वाइवल मोड पे आ जाएगा। आप सोचो ना कि अगर आप कोई गाड़ी चला चला रहे हो, बैठे हो गाड़ी में, और वहां पर ड्राइवर कंटिन्यूअस टेंशन दे रहा है, अरे मुझे तो पता ही नहीं गाड़ी कैसे चलानी, इधर खाई यार पता नहीं क्या हो रहा है, अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्या होगा? आप एकदम दुबक के बैठ जाओगे, बाप रे कुछ हो ना जाए, सीट बेल्ट लगा लोगे, कुछ करोगे, हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं। सेम थिंग हमारा नन्हा सा एंजल, आप ड्राइवर हो इस गाड़ी के, आप बैठ गए हो एकदम दबा के, क्या ग्रोथ होगी उसके, वो भी दुबक के बैठ जाएगा, अरे बाप रे क्या होने वाला है अभी मेरा। तो सोचिए कि बेबी भी सिर्फ सर्वाइवल सीखेगा, पर वही आपने सीखा सेफ्टी, दुनिया बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो बेबी आपके पास ट्रस्ट सीखेगा। हर एक चीज जो हमारा कॉन्शियस माइंड भूल जाता है, गर्भ को सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, पता है आपको? हम माइंड के बारे में जब समझेंगे तब आप समझोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि हमारा एक बार कॉन्शियस माइंड भूल जाता है, पर आपने देखा कि कभी कोई चीज अचानक से होती है तो कैसे याद आ जाती है, वो आपके कॉन्शियस माइंड में तो नहीं था, पर सबकॉन्शियस में जो आपने नीचे जो बैठा के रखा हुआ है, वो अचानक से मेमोरी पॉपअप हो जाती है और आपको लगता है अरे ये तो मैंने कभी देखा था। तो हमारा गर्भ एक सबकॉन्शियस माइंड है जो हमेशा रिमेम्बर करेगा कि मैंने यहाँ पर क्या पाया था, मैंने आपसे क्या सीखा था। और आपकी बॉडी लिसन करती है और वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। ह्यूमन बॉडी एक इंटेलिजेंट है, फॉरगिविंग है, और हर चीज को ये गर्भ, ये सबकॉन्शियस
सेफ्टी के साथ में नरिशमेंट और इमोशनल बैलेंस को क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। कंसिस्टेंट चेंज जब आता है तो पावरफुल हीलिंग आना शुरू हो जाती है। जो मैंने कहा ना, एक रिपल इफेक्ट, एक होप बनने लगते कि हाँ यार, आज अगर यहाँ पे 30-35 लोगों ने भी एक स्टोन डाला है तो कहीं ना कहीं ये पूरे ग्रुप में जाएगा। ये सबके पास वो कॉन्शियस अवेयरनेस आएगी कि जहाँ पर जो एक होप है एक सुंदर से एंजल के लिए, वो सबके लिए आएगी। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं एंड में बताती हूँ आपको यहाँ पे एक स्टोरी। पर जब हम ये अवेयर हो जाएंगे, जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे, तो हमारे आउटकम बदलेंगे। प्रॉब्लम है अवेयरनेस का, छोटे से शिफ्ट, बिगर इम्पैक्ट। और ये जो इम्पैक्ट रहेगा ना, ये जीवन भर के लिए लास्टिंग रहेगा। आपकी अवेयरनेस आपके आउटकम को बदलेगा। ये जो होपफुल मैसेज है कि अवेयरनेस कैन चेंज द आउटकम। नो प्रेगनेंसी इज अर्ली और टू लेट फॉर कॉन्शियसनेस। छोटी सी अवेयरनेस, छोटा सा कॉन्शियसनेस, छोटी सी एनर्जी, छोटा सा कामनेस, ये पॉजिटिवली पूरी वूम इकोलॉजी और वर्ल्ड इकोलॉजी को बदलेगा। ये अवेयरनेस सिर्फ शेप्स को नहीं बदलेगा, बट पूरा आने वाला भविष्य बदलेगा। हमारे मदर्स के लिए, हमारे बेबीज के लिए, आने वाली हर जनरेशन के लिए इम्पैक्ट करेगा। वूम इकोलॉजी इज वर्ल्ड इकोलॉजी, जैसे थॉमस वर्नी सर ने बताया। क्योंकि ये जो इकोलॉजी सिर्फ बैलेंस इज एसेंशियल फॉर प्लैनेट, और इमोशनल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ये जरूरी है गर्भ के लिए। अ पीसफुल वूम क्रिएट्स अ पीसफुल ह्यूमन। एक शांत गर्भ एक शांत इंसान को जन्म देगा, और एक शांत इंसान एक शांति भरी सोसाइटी को और इंटर्न एक सुंदर सा विश्व को बनाएगा। बहुत जरूरी है। तो ये मेरा कोर मैसेज यहाँ पे कि जहाँ पर ये गर्भ, ये मंदिर, ये पहला क्लास जहाँ पे जीवन की हर चीज सीखने वाला है, जहाँ पर लाइफ प्यार सीखने वाला है, ये जो जगह है जहाँ पर वो अपने जीवन के वैल्यूज, डिसिप्लिन, सक्सेस को जीनेगा, वो वहां पर समझेगा कि दुनिया कितनी सुंदर है। शांति से, डीपली, पर परमानेंटली वो अपने अंदर डालता जाएगा इन सारी चीजों को। तो बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे यहाँ पर कि क्या फर्क पड़ेगा मेरे एक सीखने से, तो एक नन्हे से बच्चे की एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार बहुत तूफान आ जाता है, और इस तूफान के अंदर ना सारी स्टारफिश होती है ना, वो सब बाहर आ जाती है। तो वो बेचारा नन्हा सा एंजल एक एक स्टारफिश को उठाता है, समुद्र में डालता है। तो एक इंसान वहां से जाता है, तो वो कहते हैं, बेटा तू ये क्या कर रहा है, एक एक स्टारफिश को क्या फेंक रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। वो क्या करता है, देखता है उन्हें, एक स्माइल देता है, फिर से जाता है, एक स्टारफिश को उठाता है और समुद्र में डालता है, बोलता है इसको फर्क पड़ रहा है। मतलब वो एक एक इंसान के लिए फायदा है। वो एक एक स्टारफिश, भले नहीं 10 लोग हैं, बट हम एक एक मिलकर चीजों को डाल सकते हैं। नोइंगली जो नन्हा सा एंजल आ रहा है, उसके बैकपैक में हम अपने सारे विचारों को भरते जाते हैं, सारे थॉट्स, इमोशंस, बर्डन, सारा कुछ डालते जाते हैं। और जो एकदम हल्की सी बैकपैक होती है ना, वो वूम में इतनी भर देते हैं कि जब तक वो नन्हा सा एंजल थोड़ा बड़ा होता है, वो इतना भारी बस्ता लेके चलता है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये परमानेंटली रह जाता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में। और फिर वो जीवन के इस हमसे ज्यादा चैलेंजिंग वर्ल्ड, क्योंकि आज हम देख रहे दुनिया बहुत स्पीड में भाग रही है, सबके सब एक रैट रेस में लगे, और हमने इतना सारा बिलीव डाल दिया उसके अंदर कि तुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तुझे ये करना। और साथ साथ में अपने पूरे बर्डन्स, अपने इमोशंस, अपना स्ट्रेस, सारा की सारा हम उसमें ऐड करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। और फिर वो बड़ी सी बैग लेके इस दुनिया में आने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं, हमने भर दिया है सारा कुछ, इतना हेवी हेवी हो गया। फिर सोचते हैं, अरे यार, ये स्कूल में जा रहा है, इतनी ट्यूशन लगाया, इतना कुछ अच्छा अच्छा दिया, फिर भी ये सीखता ही नहीं है, फिर भी रोते रहता है, करूँ तो क्या करूँ। पर अनोइंगली हम ही ने तो उसके बैग भर दिए। तो बारी है कि वो बैकपैक जो हल्की रखी, उसको हल्का ही रखना है। पर बदले में हमें एक कॉन्शियस क्रिएशन, जैसे कहते हैं ना कि अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और एनर्जी को हम ऐसे ही पूरा घर पे इस तरह लगाए ताकि हम मैनिफेस्ट कर पाए, हम फुलफिल कर पाए, और एक एनरिचिंग नए एंजल को ला पाए। मतलब ऐसे ही टू मैनिफेस्टेशन, एनरिचमेंट, फुलफिलिंग डिवाइन एंजल को। तो ये जो 12 वीक्स की जर्नी का जो एक इंट्रोडक्शन सेशन है, एक कोशिश है सिर्फ कि आपके अंदर वो अवेयरनेस लाए, ताकि हम इस विश्व में अपना कंट्रीब्यूट तो करें। हम अपने आप को तो ट्रांसफॉर्म करने का इससे बेहतरीन मौका मैं बोलती हूँ कि कभी नहीं रहता है। और मैं सच कहती हूँ कि ये जो कमरे के पीछे जो बंद कमरों में इतने प्यारे प्यारे से डिवाइन लोग हैं, प्लीज अपनी डिविनिटी को आप कम मत करिए। आप वैसे भी बहुत सुंदर और बहुत डिवाइन हो। प्लीज इन सारे के अंदर छुपने से आप अपनी डिविनिटी को कम कर रहे हो। भरोसा रखिए, आप जैसे वो बहुत सुंदर खूबसूरत क्रिएशन हो यूनिवर्स का, तभी आप इतनी सुंदर सी चीज बने हो। जैसे आपने देखा है कि कृष्णा के फ्लूट से कितना सुंदर सा संगीत बनता है।
आइए हम सब वो कृष्णा का म्यूजिक बन सके। ये सिर्फ अवेयर हो जाए, परफेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अवेयरनेस हमें ट्रांसफॉर्म करेगा। वो जो बांसुरी बनती है उस लकड़े से आवाज नहीं आती है, उसके अंदर के जो होल्स होते हैं वहां से वो सुंदर सा संगीत बहता है। हमें भी बस वही करना है। हमें परफेक्ट नहीं बनना है, हमें अवेयर होना है, सरेंडर करना है अपने आप को इस यूनिवर्स के लिए, ताकि हम अपने अवेयरनेस, जेंटलनेस और अपने जीवन को रिस्पेक्ट करते हुए सुंदर से मोस्ट टेंडर फेज है कि जहाँ पर अगर आपने ये सुंदर से अगर म्यूजिक, डिवाइन म्यूजिक को अगर हमें बजाना है, उसको नर्चर करना है, तो हमें इस कृष्ण की तरह इस सुंदर से म्यूजिक को बजाने के लिए अपने आप को, उस मूव को नर्चर करना रहेगा, ताकि ये जो मास्टरपीस है अपने आप अनफोल्ड होगा। जितना सरेंडर और जितना अवेयर होते जाएंगे सुंदर सा म्यूजिक बजता जाएगा। तो आई होप कि हम सब रेडी है ये सुंदर से म्यूजिक को बजाने के लिए। आई बिलीव कि एवरीवन इज रेडी फॉर दैट सुंदर सा म्यूजिक बजाने के लिए। कृष्ण की माधुरी मधुर संगीत हम सबके थ्रू इस दुनिया में जरूर आने वाला है। आई होप कि जो बंद है वो एटलीस्ट कुछ हमें साइन दे दे कि हाँ आप लोग रेडी हो सुंदर से बांसुरी बजाने के लिए। आइए अगर हम सब रेडी है तो एक सुंदर सा एक मेडिटेशन करते हैं, या मैं तैयार हूँ। इस सुंदर से म्यूजिक को समझते, प्लीज इस म्यूजिक को समझिए। इस आई एम रेडी। तो जस्ट एकदम रिलैक्स होके बैठते हैं, और हम इस आने वाले 12 वीक्स में बहुत सारे योगा, एक्सरसाइज, एक्टिविटीज बहुत कुछ करने वाले हैं। ये जो 1 घंटे का इंप्रेशन नहीं लेके जाना है, ये एक मोटिवेशन नहीं लेके जाना है, हमें इसमें से ये अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस थ्रू आउट द 9 मंथ रखनी रहेगी। तो ब्यूटीफुल मेडिटेशन, दीदी पहले मेडिटेशन करके फिर डिक्लेयर करते हैं। तो एक सुंदर सा हम मेडिटेशन करते हैं। हाँ दीदी। बहुत प्यारा है, बिलीव में इसके बाद आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत भी है। तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अपना एक हाथ मैं चाहूंगी कि अपने गर्दन पर रखें और एक हाथ अपने दिल पर रखें। आज जहां भी हो शांति से बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होके एक डीप ब्रेथ, अपने दिल पर शांति का भाव हाथों में महसूस करिए, उस डिवाइन एनर्जी को आपके हाथों के थ्रू और आपके गर्भ की ओर। धीरे से आंखें बंद कर ली, शरीर को एकदम सहज होने दीजिए। कुछ पलों के लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ पाना नहीं है। एकदम रिलैक्स होके आंखें बंद कर इसको महसूस करिए। प्लीज आई रियली से यू कि ये सबसे सुंदर पल होगा आपके जीवन का। इस क्षण में उपस्थित हो जाइए, इस पल में उपस्थित हो जाइए। सोते हुए भी आप आंख बंद कर सकते हो, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, बस इसी पल में रह जाना है। कल्पना करिए कि आप एक सुंदर से रास्ते के शुरुआत पर खड़े हो, आरंभ पर खड़े हो। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की नहीं है पर भीतर की है। एक दिव्य यात्रा, एक डिवाइन जर्नी। फील करिए कि आप धीरे धीरे उस पथ पर चल रहे हो। चलना शुरू कर दीजिए उस यात्रा के लिए। हर कदम के साथ पुराना हर डर दूर होता जा रहा है। चलते रहे हैं, पुरानी चिंताएं पीछे छूटती जा रही है, पुरानी सीमाएं पीछे टूटती जा रही है। आप धीरे धीरे इस पथ पर चलने लगे हो, खुद को एकदम हल्का महसूस करने लगे हो, शांत, कूल, काम, अधिक जागरूक, अधिक सजग, अधिक जीवंत, कॉन्शियस, अवेयर। अब आपके सामने एक सुंदर सा डिवाइन गोल्डन लाइट, दिव्य स्वर्णिम प्रकाश दिखाई दे रहा है। प्रेम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, संभावना का प्रकाश, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का प्रकाश, जहाँ जीवन की सृजनात्मक शक्ति है, जहाँ हर बीज को वृक्ष बनना है, जो हर दिल की धड़कन बढ़ा रहा है, हर एक को नई शुरुआत, नई दिशा दे रहा है। प्रेम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, संभावनाओं का प्रकाश, सृजनात्मक शक्तियों का प्रकाश। मन दोहराते जाइए, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ, सीखने के लिए तैयार हूँ, बदलने के लिए तैयार हूँ, खुद को जानने के लिए तैयार हूँ, अपना श्रेष्ठ स्वरूप को प्रकट करने के लिए तैयार हूँ, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी दिव्य यात्रा के लिए तैयार हूँ, अपनी डिवाइन जर्नी के लिए तैयार हूँ। कल्पना करिए, इमेजिन करिए, यह गोल्डन लाइट आपके मन को स्पर्श कर रहा है, क्लैरिटी से भर रहा है, आपके दिल को स्पर्श कर रहा है, प्रेम से भरता जा रहा है, आपके संपूर्ण अस्तित्व को, डिवाइन मदरहुड को टच कर रहा है, आपके घर को शांति से भरता जा रहा है।
फील करें इस लाइट को। यह लाइट आपके परिवार तक फैल रहा है, आपके प्रियजनों तक, आने वाली हर पीढ़ी तक और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व तक। इमेजिन करिए यह लाइट, यह गोल्डन लाइट आपके थ्रू पूरे संसार तक फैल रहा है, क्योंकि हर परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। एक जागरूक व्यक्ति, एक जागरूक मदर, एक जागरूक परिवार बनाता है। एक कॉन्शियस अगर परिवार एक बेहतरीन समाज बनाता है और हर बेहतर समाज एक बेहतर विश्व का निर्माण करता है। अब मन ही मन कहिए, मैं प्रेम का माध्यम बनूं। सब अंदर से जरूर कहिए, मैं प्रेम का माध्यम बनूं, मैं शांति का माध्यम बनूं, मैं जागरूकता का माध्यम बनूं। मेरे माध्यम से जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्रकट हो। मेरे माध्यम से जीवन का श्रेष्ठ स्वरूप प्रकट हो। सभी बच्चों को प्रेम मिले, सभी परिवारों को शांति मिले, सभी नई शुरुआत मंगलमय हो, सभी को जीवन सुख शांति मिले, सारी नई शुरुआत हील्ड हो, सारे नन्हे से एंजल के जीवन की पहली शुरुआत बहुत बेहतरीन हो। अब इस पल के लिए कृतज्ञता महसूस करिए, ग्रेटिट्यूड को फील करिए, जीवन के लिए, इस अवसर के लिए, इस दिव्य यात्रा के लिए फील करिए। धन्यवाद की इस किरणों से अपने आप को खुशी से भर ले, प्रेम से भर ले, अनकंडीशनल लव दुनिया के लिए भी। ग्रेटिट्यूड, लव, पीस, आई एम रेडी फील करिए। खुद को कहिए, मैं ये दिव्य यात्रा के लिए तैयार हूँ। मेरे माध्यम से जीवन का श्रेष्ठ स्वरूप प्रकट करने के लिए मैं तैयार हूँ। वुम्ब इकोलॉजी को बदलकर वर्ल्ड इकोलॉजी बेहतरीन करने के लिए तैयार। धीरे धीरे अपनी इस चेतना को वापस लाइए, अपने गर्भ को फील करिए, अपने आसपास के वातावरण को धीरे धीरे महसूस करिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते जाइए, अपने हाथ रब कर कर अपने हाथ आंखों पर रखते हुए अपने सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोलिए। अब दिव्य यात्रा शुरू हो चुकी है। थैंक थैंक यू थैंक यू फील करिए इस सुंदर सी ऊर्जा को। तो कौन कौन कहता है कि हम सच में तैयार है? अब बाकी सब लोग अभी भी कुछ सोचना चाहते हैं कि अभी भी तैयार हो कि नहीं, हाँ बोलूं कि नहीं बोलूं, डाउट्स है अभी भी हमें। तो इस सुंदर से यात्रा के हम जब तैयार है, देखिए कहीं पर कोई हेजिटेंसी नहीं रखनी है हमें कि हमें क्या आ रहा है, हमें वो फील करना है। इट द मैटर ऑफ इमोशंस इज नथिंग एल्स। जब आप इस इमोशंस को महसूस करते हो, जब आपका हाथ आप रखते हो दिल पर और आप बोलते हो, बिलीव मी, विश्वास रखिए, जब आपकी जो जर्नी का सबसे सुंदर सा पार्ट बन जाएगा। और ये आज नहीं, सालों तक आपकी लाइफ का, क्योंकि आप आर्किटेक्ट हो इस फ्यूचर जनरेशन का, वो आपको बहुत सारी दुआएं देगा, क्योंकि आपने सिर्फ अपने नन्हे से एंजल के लिए, ईश्वर के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। तो इसी विश्वास के साथ में कि हम सब रेडी है इस नन्हे से एंजल की दुनिया में, वो बोल रहा है आपको थैंक यू। नन्हा सा एंजल बोल रहा है दिल खोल के कि थैंक यू सारी सारी प्यारी प्यारी मम्मा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे आने वाले सारे फ्रेंड्स के लिए आपने इतना सारा काम कर रहे हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहे हो। सोचेगा एक नन्हा सा एंजल, सोचेगा कि मेरी मम्मा किसी है, वो सिर्फ मेरे लिए दुनिया के लिए है, उसके अंदर लव है, उसमें कंपैशन है। सिर्फ मेरा बच्चा टॉप रैंक करे ऐसा नहीं, वो चाहते कि दुनिया में पीस हो, शांति हो। वो कितना खुश है आपके इस सारे बिहेवियर से। जितने भी मदर्स आज यहाँ पे जुड़े, उनके लिए वो दिल से थैंक यू कहना चाहता है, ये नन्हा सा एंजल। और उसके साथ में मैं आप सबको दिल से शुक्रिया करती हूँ, नमन कर, थैंक यू बोलती हूँ। आपने ये पहला एक्शन तो लिया आज, कि वही है कि पहला स्टेप उठाने की, बाद में तो अपने आप होता जाएगा, पर वो पहला अवेयरनेस, पहला कॉन्शियसनेस, पहला क्रिएशन का वही पहला पार्ट है। और हम तैयार है, मैं तैयार हूँ।